नमस्ते चैंपियंस। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विथ 8 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ ओसीएम। आपको ओसीएम के पेपर में लास्ट क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है। 8 मार्क्स के लिए एनी 2 पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन, एनी 1 आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आते हैं, क्या सारे चैप्टर्स के लर्न करने की जरूरत है, क्या 8 मार्क्स जितना आंसर्स। तो उसके लिए है अ बिग नो। सारे चैप्टर्स के बड़े बड़े आंसर्स 10-15 पॉइंट्स आप लर्न करते बैठोगे तो कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा और सब ऊपर से जाएगा। तो आपको सारे आंसर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 8 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7। 102% ये ही चैप्टर से आते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन। क्योंकि देखो बिजनेस सर्विसेज की ये चैप्टर का वेटेज तो देखो 20 मार्क्स और विथ ऑप्शन 27 मार्क्स है, और मार्केटिंग का 15 मार्क्स है और विथ ऑप्शन 20 मार्क्स, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का 7 मार्क्स है और विथ ऑप्शन 17 मार्क्स है। अब आप पूछोगे कि 7 मार्क्स का वेटेज है तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों आएगा, क्योंकि आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ये चैप्टर से आता है। क्योंकि विथ ऑप्शन तो 17 मार्क्स है ना, सिर्फ 7 मार्क्स वेटेज नहीं है, 17 मार्क्स है विथ ऑप्शन। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भी आप याद करना, व्हाट आर राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एक्सप्लेन, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर से भी। तो वो आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके जाना, ये 3 चैप्टर। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, सिर्फ इन केस चैप्टर नंबर 2 से भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, बट अगर आपको वो नहीं करना तो आप ये 3 कर सकते हो, ये इसमें से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और ऑप्शन में होगा ना एनी 1 आपको सॉल्व करना पड़ता है और 2 देते हैं, तो एक अगर दूसरे चैप्टर से भी आया तो ये 3 चैप्टर्स में से कोई एक में से तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो टेंशन मत लो, ये 3 करके जाओ बस। ठीक है, और डाउट्स क्या है, तो क्या सारे चैप्टर्स के बड़े आंसर्स लर्न करने की जरूरत है, तो बिग नो। फिर एक गुड न्यूज है आपके लिए, अगर आपको चैप्टर नंबर 6 छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो कैसा चैप्टर है जहां आपको सब लर्न करने की जरूरत पड़ती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, इतने सारे लर्न करते बैठोगे तो सब बाउंसर जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 छोड़ दो, बट ऑब्जेक्टिव मत छोड़ना बस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मत छोड़ना। पर अगर आप चैप्टर नंबर 6 छोड़ रहे हो तो बाकी कोई भी चैप्टर में से भी एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 कैसे छोड़ सकते हो, देखो सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिलता है, तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वो आप देखना पहले। ठीक है, तो आपका पेपर पैटर्न देखना, आप हर ऑप्शंस में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पेपर पैटर्न वाली वीडियो में देखोगे कि हर क्वेश्चंस में एनी 2 अटेम्प्ट, एनी 4 ऐसे ऑप्शंस है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 अगर नहीं भी करोगे तो वो ऑप्शन में निकल जाएगा और बाकी आप अटेम्प्ट कर लेना, सिंपल। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 6 अगर छोड़ देना चाहते हो तो छोड़ दो, आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। ओके, चैप्टर नंबर 6 अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दो, पर अगर आप 6 चैप्टर्स छोड़ रहे हो तो चैप्टर 2 के लॉन्ग आंसर्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 6 छोड़ रहे हो तो बाकी कोई भी चैप्टर के कोई भी आंसर मत छोड़ना। ठीक है, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, स्टडी वेल गाइस। अब एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, आपकी स्कूल में प्रीलिम्स भी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती लाऊंगी। अगर पसंद आई तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।